आज का यह क्लास रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। एफिल टावर दुनिया के किस प्रसिद्ध शहर में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, पेरिस। एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। इसका निर्माण 1889 के विश्व मेले के लिए किया गया था। इसके मुख्य वास्तुकार गुस्ताव एफिल थे। पेरिस को सिटी ऑफ लाइट भी कहा जाता है। यह शहर सीन नदी के किनारे बसा है। भारत में मानसून की मुख्य अवधि किस समय तक रहती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जून से सितंबर तक। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जून से सितंबर तक रहता है। यह मानसून केरल के तट से भारत में प्रवेश करता है। देश की 75% वर्षा इसी अवधि में होती है। अक्टूबर नवंबर में मानसून लौटता है। प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन माने जाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, महर्षि वेद व्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। इसे मूल रूप से जय संहिता कहा जाता है। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जबकि तुलसीदास ने रामचरितमानस। कालिदास गुप्त काल के प्रसिद्ध कवि थे। पेंसिल की लेड पर लिखे एचबी का सही पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हार्ड ब्लॉक। एचबी का अर्थ हार्ड ब्लॉक होता है। एच हैंडनेस और बी ब्लॉकनेस का संतुलन दर्शाता है। पेंसिल में काला पदार्थ ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है। इतिहास में प्रसिद्ध शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बाल विवाह पर रोक। शारदा अधिनियम बाल विवाह रोकने हेतु बनाया गया था। यह 1929 में हरविलास शारदा के प्रयासों से आया। इसमें लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तय की गई थी। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था 1829 में। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, हाइड्रोजन। पहला तत्व हाइड्रोजन है। यह ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हीलियम दूसरा तत्व है जो एक उत्कृष्ट गैस है। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश के विभिन्न रंगों में बंटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश 7 रंगों में टूटता है। सबसे अधिक झुकाव बैंगनी रंग का होता है। सबसे कम झुकाव लाल रंग का होता है। भारतीय संसद में शून्यकाल का समय कब से शुरू होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, दोपहर 12 बजे से। शून्यकाल दोपहर 12 बजे से शुरू होता है। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। यह संसदीय प्रक्रिया से भारत की अपनी खोज है। इसमें
सदस्य बिना पूर्व सूचना के लोक महत्व के मुद्दे उठाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्थापना करने वाली कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड ने इसकी स्थापना की। यह भारत का सबसे पुराना अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र है। इसकी शुरुआत 1838 में बॉम्बे टाइम्स के नाम से हुई थी। अन्य विकल्प व्यापारिक समूहों से संबंधित हैं, प्रकाश से नहीं। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चामुंडे राय। यह प्रतिमा चामुंडे राय ने बनवाई थी। यह प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के पुत्र बाहुबली की है। चामुंडे राय गंग वंश के मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ अपना अंतिम समय बिताया था। मूर्ति नहीं बनवाई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्थापना बंबई में हुआ था। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और पारंपरिक नाम क्या माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सनातन धर्म। हिंदू धर्म का मूल नाम सनातन धर्म है। सनातन का अर्थ है सदा बना रहने वाला। वैदिक धर्म वेदों के काल के कारण पड़ा। हिंदू शब्द फारसियों द्वारा दिया गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार के दोषी माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उधम सिंह। हत्या उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को की थी। इसका स्थान कैस्टन हॉल, लंदन। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। यह प्रणाली अप्रत्यक्ष मतदान है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 वर्ष हेतु चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के किस भौतिक सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। इसका उपयोग हाई स्पीड इंटरनेट और एंडोस्कोपी में होता है। इसमें सिग्नल की हानि बहुत कम होती है। प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। विद्युत धारा के प्रकारों में एसी तथा डीसी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। एसी अल्टरनेटिंग करंट
प्रत्यावर्ती धारा और डीसी डायरेक्ट करंट मतलब दिष्ट धारा। घरों में मिलने वाली सप्लाई एसी होती है। बैटरी से मिलने वाली धारा डीसी होती है। स्वतंत्र सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गीता रहस्य। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक उन्होंने मांडले जेल में लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू जी ने लिखी थी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का राज्यपाल। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयोग पंचायत व नगर पालिका चुनाव कराता है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्ति होती है, पर करता राज्यपाल है। भारत में पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 21 वर्ष। न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। वोट डालने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। लोकसभा सदस्य बनने हेतु 25 वर्ष आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य हेतु 30 वर्ष आवश्यक है। किस कृत्रिम रेशे को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नायलॉन। नायलॉन को कृत्रिम सिल्क माना जाता है। यह पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। इसका उपयोग पैराशूट व मोजे बनाने में होता है। रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क की श्रेणी में भी रखा जाता है, पर नायलॉन अधिक मजबूत है। ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में घूमते हैं। यह किसका नियम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केल्पर का नियम। केल्पर का नियम प्रथम नियम है। केल्पर ने ग्रहों की गति के 3 नियम दिए हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया और कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य केंद्र में है। हमारे सौर मंडल में ज्ञात सबसे बड़ा एस्टेरॉयड कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विस्टा। सबसे बड़ा ज्ञात एस्टेरॉयड विस्टा है। सिरिस को अब बौना ग्रह माना जाता है। एस्टेरॉयड मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मिलते हैं। विस्टा पृथ्वी से नग्न आंखों से देखा जा सकने वाला एकमात्र एस्टेरॉयड है। एक लिफ्ट में सवार व्यक्ति का भार वास्तविक भार से अधिक कब महसूस होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो। भार ऊपर जाते समय अधिक महसूस होता है। नीचे जाते समय भार में कमी महसूस होती है। डोरी टूटने पर भार शून्य हो जाता है। त्वरण के कारण आभासी भार बदलता है। दी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। इसमें उन्होंने धन का निष्कासन सिद्धांत दिया। नौरोजी को
ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। भारत की स्वतंत्रता के समय यूके में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी उस समय सत्ता में थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लाइमेट एटली थे। एटली ने ही भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की थी। चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे जो स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं थे। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।